कहाँ तक हो गया था? पाइप तथा टंकी चैप्टर में 9 तक हो गया। 10 नंबर देखो। तीन नल ABC इकट्ठा खोल दिए जाने पर एक टंकी 6 घंटा में भरता है। 3 गो नल जब खोलते हैं तो क्या घंटा में? 6 घंटा। और तीनों नल खाली टंकी में खोल दिए जाते हैं अगर ABC 3 गो नल कोई टंकी को क्या घंटा में भर देता है? 6 घंटा। 3 गो नल ABC मिलकर टंकी को कितना देर में भरता है? 6। तीनों नल खाली टंकी में खोल दिया जाता है 2 घंटा बाद C को बंद कर दिया जाता है। तो बतलाओ 2 घंटा बाद C को बंद, तो 2 घंटा में काम कितना भाग हो जाएगा? 2 घंटा में बोलता C ABC है, लेकिन 2 घंटा में C द्वारा काम होगा तो उसमें AB सब आ जाएगा। 2 पर रखे थे ना, 1/3 काम। शेष काम कितना बचेगा? 2/3। अब वही बोलता है इसके बाद AB शेष काम AB मिलता है। अब बोलता है जो शेष काम बच गया कितना बचेगा? 2/3। उसको कै घंटा में? 7 घंटा में भर देता है। यही 7 घंटा लग जाता है। इससे तो निकल जाएगा कि AB मिल के कै घंटा? 21/2 घंटा में। अगर A और B मिलकर 2 आदमी काम करे तो क्या घंटा में? 21/2 घंटा में। तब प्रश्न पूछता है केवल C कितना देर में? केवल C देखो AB मिलकर 6, AB मिलकर 21/2। C निकालने के लिए क्या करेंगे? घटा देंगे। 1/6 माइनस 1/21/2। 1/6 ऊपर जाएगा 2/21। लफा कितना होगा? 42। 7 मरतबे क्या मरतबे यहाँ? 2 तो 2 दूना 4। ऊपर 3 हो गया। 3 से करेगा क्या? 14 मरतबे ना, तो 14। हो गया। अगला 11 नंबर। नल A तथा B एक खाली टंकी को 60 मिनट और 40 मिनट में भर सकता है। A बराबर 60 और B बराबर 40। पहले लिख देंगे A बराबर कितना? 60 और B बराबर 40। A बराबर 60 मिनट और B बराबर 40 मिनट। यदि खाली टंकी में आधे समय के लिए B खोल दिया जाता है, आधा समय के लिए B, और शेष समय में A और B दोनों खोल दिया जाता है, तो टंकी कितना मिनट में भर जाएगा? आधे समय के लिए B और शेष समय में क्या? A B दोनों खोल दिया जाता है।
तो पहले तो हमको कुल भरने, मान लो कुल समय, अगर कुल समय कितना लगता है, तो जैसे कि अगर कुल समय पूछता है तो ए बी का निकलता है, ए 60 मिनट में, बी 40 मिनट में, तो ए बी मिलकर कितना 60 गुने 40 बटा में 60 प्लस 40 निकाल देते कुल समय। लेकिन ये बोलता है कि जो भी कुल समय लगे, तो मान लो कुल समय एक, उसमें क्या आधा समय में कौन काम किया था, आधा समय, तो आधे समय में बी, और फिर उसके बाद क्या आधा समय में ए बी दोनों। तो देखो कुल समय मान लो क्या 2x, इसीलिए जब आधा आधा करना होगा तो x हो सकता है ना। कुल समय को क्या मान लेते हैं 2x, कितना मान लेते हैं 2x, तो आधा आधा करना होगा तो x क्या हो गया 2x। तो आधे समय में कौन काम करता है b, और आधे समय में a प्लस b दोनों। तो देखो ध्यान से, तो आधा समय की बात किया तो आधा समय तो 40 बी करता है आधा समय में, और फिर आधा समय में ए बी दोनों करता है, क्या करता है ए बी दोनों। तो ध्यान दो, आधा समय में बी तो समझ में आ गया, इतना लिखा गया, और आधा समय है तो ए बी बतलाओ, बी स्पेशल 40 तक समझ में आ गया, आधा समय भी समझ में आ गया, लेकिन फिर आधा समय में ए बी दोनों काम करता है, तो ए बी दोनों, तो पहले तो आधा समय में ए बी मिल के कितना देर में काम करेगा। अगर दोनों को एक साथ लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, अगर इस दोनों को लिखेंगे तो क्या करें 60 गुने 40 है बटा में 7 40 100, कितना होगा 24 तक ऐसे लिखेगा, बराबर में काम हुआ था एक है ना। लो सुनो, लसुन तो कितना होगा 120, 40 दिया 3x 24 पर है, तो 5x बराबर कितना, 5 3 8x बराबर कितना 120, x का मान 15। तो कुल समय की बात करेगा तो क्या होगा, ऐसे कुल समय क्या माने हम लोग, कुल समय 2x माने तो 2 में 15 से गुना करो, कितना हो गया। आमतौर पर एक से मानते हैं, लेकिन समय को 2 भाग में बांटा है, इसलिए हमको बांटा वाला का टेंशन न हो जाए, इसलिए क्या किया। ये 24 समझ जाना कैसे हुआ इससे ना, तो बगल में क्वेश्चन में लिख भी सकता है, ठीक है। आगे 12 नंबर, दो नल ए तथा बी एक खाली टंकी को 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं, दो नल। तीसरा नल भरी टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकते हैं। तो पहले तो लिखना सीखो, ए बराबर 12 मिनट जो भरने का काम करता है ना, बी बराबर 15 मिनट भरता है, और सी बराबर 6 मिनट में, तो माइनस लगा दो, माइनस इसे लगा देते कि खाली करने वाला है। पहले खाली टंकी में ए बी खोल देते हैं, समझ गया कि ना, पहले ए बी खोल दिया और 5 मिनट बाद सी भी खोल दिया गया, तो टंकी खाली होने, देखो टंकी खाली हो गया, ए बी पहले खोला और 5 मिनट बाद ए बी,
अब 5 मिनट बाद, तो 5 मिनट बाद तब तक लगी सब 5 मिनट चल रहे हैं, है कि ना। 5 मिनट बाद सी भी खोले, तो अब जितना ही समय लेगा उतना समय तो अब चलेगा ही। तैयो क्या होता है, टंकी भर जाता है कि खाली हो जाता है, तो खाली बराबर क्या लिखेंगे। अब टंकी भरता तो एक है कि ना, एक करफ्ता जा रही, इसलिए खाली उधर पहले चला, इसे कुछ भर ले था, बाद में चालू हुआ, तैयो ही टंकी क्या कर दिया खाली। लसन कितना होगा, 5 मरतबे तो 5 25 और 5 फिर 4 मरतबे तो 4 5 20 प्लस 4 माइनस में क्या होगा 10। तो 5 4 9 में से 10 गया तो माइनस x, प्लस में क्या होगा 45 ना, 20 25 45 तो माइनस x बराबर माइनस 45। तो प्रश्न बोलता है टंकी खाली होने में कितना समय लगा, बोलो टंकी खाली होने में, टंकी खाली होने में कितना समय, 45, क्योंकि जहां से सी स्टार्ट हुआ वहां से ना चालू हुआ सी, मतलब खाली होना, पहले तो भर रहा था। तेरा नंबर देखो, 2 नल ए तथा बी मिलकर एक टंकी को 6 मिनट में भरता है। 2 नल ए और बी मिलता है तो 6 मिनट में भर देता है। यदि टंकी भरने में बी ए से 5 मिनट ज्यादा समय ले, अब समय बोल दिया है टंकी भरने में बी ए से कितना मिनट ज्यादा, ए से 5 मिनट ज्यादा, ए x प्लस 5 तो होता है खाली टंकी को, तो बी खाली टंकी को भरने कितना होता है, बी का समय कितना, देखो दो विधि से बना सकते हैं, ठीक है। ए भरता है और बी भरता है ना, दोनों मिलकर क्या मिनट में 6 मिनट में है ना। बराबर एक सब भाग में लिखा था, इससे हमको क्या x का मान आ सकता है। और नहीं तो दूसरा विधि क्या कर सकते थे कि ऑप्शन ज्यादा समय ए लेता है कि बी लेता है, कौन ज्यादा समय लेता है, बी लेता है ज्यादा समय 5 मिनट, तो मतलब बी पूछ रहा है बी का, तो मान लो ऑप्शन अगर बी मान लिए पहला ऑप्शन 10 तो एक है मिनट 5, देखो 5 गुने 10 अब बटा में 15 करो ना, क्या काट कूट का आ गया 6 नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन बी का मान है 15, तो बी का मान 15 तो ए का मान 10, तो दोनों अगर 10 15 मालूम हो तो क्या 25 5 5 15 25 25 आ गया 6 मिनट। हम समझ गए कि भाई बी का वैल्यू कितना हो गया 15 मिनट हो गया, कितना हो गया 15 हो गया। अब समय विधि से यहाँ से बना सकते हैं, अगर क्योंकि 5 ना इस तरह तो हो गया तुम्हारा बाई ऑप्शन क्या हो गया, अगर बाई ऑप्शन देखा जाए तो क्या हो गया तुम्हारा बाई ऑप्शन हो गया तुम्हारा बी क्या 15 मिनट हो गया, ठीक है। 10 गुना 15 अब बटा में 10 जो 10 गुना 15 बटा में 25 5 के 15 25 कितना 6 मिनट आ गया ना। और नहीं तो अब जो x विधि का मान है उस तरह बनाना पड़ेगा, जैसे कि मान लिए थे अभी करता है x 1/x यहाँ क्या दिखाएगा, इस सब भाग में दिखाता है तो समय दोनों मिलकर कितना इतना कितना अब हल करेंगे घात समीकरण हो जाएगा इसी तरह x + 5 इसी का था x बराबर में कितना, अब हल करो
अब हल करेगा तो 3 से गुना, तो एन होगा x² जो 5x, इधर क्या हो जाएगा, क्या 2 को 2x है, 6 गुना 6 5 अब इन्हें लाओ x², इन्हें आएगा तो क्या आएगा, माइनस में हो जाएगा, तो -7x, ध्यान दो -12 में +5 जोड़ेगा -7, यही -3। अब ऐसा दूगो संख्या हमको बतलाओ जो जोड़ घटा के 7 और गुना करके 30 हो, तोड़ना है। जोड़ घटा के 7 10 3 x² -10 और +3, याद है कि नहीं, देखो x कॉमन तो x -10, फिर 3 कॉमन तो x -10, अब क्या होगा x -10 x + 3, तो क्या करें, इतना x -10 बराबर 0, तो x क्या मान, तो हमको किसका वैल्यू पूछ रहा है, a का कि b का, b का पूछ रहा है, तो b कितना माने है, x + 5, तो क्या हुआ 10 + 5 कितना होगा, इस तरह दूसरी इसे पहले आसान वाला बता दिए, सही ऑप्शन। आगे 14 नंबर, एक नल खाली टंकी को 8 घंटा में भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण 2 घंटा अधिक है। जब टंकी सही रहता है, टंकी फूटा हुआ नहीं रहता है, तो वही नल क्या करता है, उस समय तो एगो नल काम करता है, तो क्या घंटा 8 घंटा। अब टंकी फूट गया, तो अब ऊपर से भी पानी पड़ा, नीचे के पानी निकला, मतलब 2 नल चालू हो गया, A + B, इसके कारण क्या है 10 घंटा। समय बढ़ने के पीछे यदि जाना कि एगो पानी 2 नल काम किया था और कम देर में भरना चाहिए, लेकिन नल 2 काम किया, एगो पानी बहाने का काम कर रहा है, इसके कारण जो समय लग गया। तो वही पूछ रहा है कि भरी हुई टंकी को खाली करने वाला, मतलब जो B, जैसे कि अगर ई है तो 8 घंटा में भर दिया A, लेकिन इन जो B जो फूटा हुआ है टंकी तुम्हारा, ये तो पानी निकलता है, इसलिए जब दोनों काम करता है तो 10 घंटा लग जाता है। तो और पूछ रहा है सिर्फ इससे जो पानी निकल रहा है उससे अगर भरा जाए, वो कितना देर में इसको भर देगा, मतलब डी का क्षमता। तो कोई नल जितना देर में पानी निकाल सकता है उतना ही देर में भर सकता है। डी का वैल्यू निकालते हैं, 1 - 8 - 1/10 40, तो 5 - 4, 1/40, मतलब क्या ना 40 घंटा लगा। अगर बी से भरवाना चाहेंगे
एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटा में भर देता है। 2 निकासी पाइप भरी हुई टंकी को 6 घंटा 10 घंटा लेता है। एगो भरने वाला, 2 खाली करने वाला है। देखो ए बराबर बी बराबर 6 घंटा और सी बराबर 10 माइनस लगा 2 खाली करने वाला। और यदि खाली टंकी में तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? टंकी भरना है, वही तो भरता है, इसके आगे माइनस लगेगा इसे खाली। लेकिन सब क्या ऊपर टंकी भरना है, कितना समय ऊपर टंकी भरना बराबर लॉस कितना होगा 30 और 10 से 5 3 बराबर 10 में से 5 आ गया 2 बराबर 30 तो एक का मान 15 घंटा में। अगला 16 नंबर देखो, 3 नल ए बी सी एक खाली टंकी को 5 घंटा में भर देता है। लिख लेते हैं ए बी सी 3 नल है, 5 घंटा लगाता है भरने में। अब बताता है सी की गति बी का दुगना है और बी की गति ए का दुगना है। देखो सी बी से दुगना है और बी ए से, ऐसे भी लिख सकते हैं सी बी ए। सी बोलता है बी से दुगना है और बी बोलता है ए से दुगना है। सबसे कम है वो मानो ए, लेकर दुगना 2 अब बी सी में तो 2 3 4 क्षमता। अब प्रश्न बोल रहा है तो नल एक खाली टंकी को कितना देर में भरेगा? ये तो क्षमता है, ऐसा मतलब क्षमता है। जैसे 1 घंटा में 4 लीटर, 2 लीटर, 1 लीटर, और तीनों मिलकर कई घंटा में टंकी भर देता है। तो अगर 1 घंटा में तीनों मिलकर कई लीटर पानी भरता होगा? 7। 1 घंटा में 7 क्षमता दे रहे हैं और तीनों से हम 5 घंटा काम कराएंगे। बोला है ना, कोई भी टंकी भरने को तीनों मिलकर 5 घंटा, तो इससे हमको टंकी में कई लीटर पानी आता होगा ये जानकारी हो जाएगी, है कि ना। ये तीनों मिलकर 1 घंटा में 7 और तीनों मिलकर 5 घंटा में भर देता है। तो क्षमता मतलब क्या, मतलब क्या, टंकी में कितना पानी कुल पानी कितना रहता होगा 7 गुने 5 मतलब कितना 35। कितना पानी रहता होगा। अब बोलता है नल ए खाली टंकी को भरे। अब ए बोलता है कि हम ही खुद भरेंगे। ए को लगा समय बताओ टंकी में क्या लीटर पानी रहता है? 1 घंटा में 1 लीटर पानी भर देता है। मतलब टंकी एक का क्षमता कितना है? एक मतलब 1 लीटर, तो 35 लीटर पानी भरना है। 1 घंटा में 1 लीटर भरता है ना, तो क्या घंटा लग जाएगा उसको? कोई बोलता बी का तो 35 लीटर पानी भरना है 2 घंटा, 2 लीटर 1 घंटा में, तो 35 में 2 से 17 घंटा। अगर 35 एक सी के पूछता तो 35 में 4 से भाग करते तो 8 चौका 32, 8 गुना 3 बटा 4 घंटा, है कि नहीं?
17 नंबर, एक पाइप की गति दूसरे पाइप की गति से 3 गुना क्षमता है ना। एक पाइप मतलब ए बी क्षमता लिखना चाहता है तो ए की गति बी का 3 गुना है, बी ए करीब हो गया। एक पाइप की गति दूसरे पाइप की गति से 3 गुना है, तब बी को मान लिए एक, मतलब 1 घंटा में 1 लीटर भरता है, तो ए 1 घंटा में 3 लीटर होता है। अब होता दोनों मिलकर कोई टंकी को 36 मिनट में भर रहा है, मिनट आ गया, तब हमारे माइंड में हो गया कि 1 मिनट में 1 लीटर भरता है ना। घंटा में घंटा सोच रहे थे, यहाँ पर मिनट बोल दिया नीचे। 1 मिनट में 1 लीटर भरता है, 1 मिनट में ही 3 लीटर। और दोनों मिल जाता है तो टंकी को कई मिनट में भर देता है, 36 मिनट में। अच्छा 1 मिनट में दोनों मिलाकर कई लीटर भरता होगा, 4 लीटर। तो टंकी का क्षमता निकाल दे ना, टंकी की क्षमता भाई कितना होगा, तो ये तो भाई 36 मिनट लगाता है, 1 में 4 लीटर, तो 36 चौका होगा 144 लीटर। कितना पानी भरा जाता होगा, 144 लीटर टंकी की क्षमता निकालिए। अब बोलता है तो धीमी गति वाला पाइप से ये तो दोनों मिलकर ना 36 मिनट में भर देता है, तो हम इससे मालूम चल गया कि टंकी में पानी आता है 144 लीटर। अब बोलता है जो धीमी गति से मोटर नल चलता है उससे पानी भरो, तो जो धीमी गति से चलता है वो तो हम जान गए, एरा चलता धीमी, 1 मिनट में 1 लीटर भरता है। अब इससे हमको क्या करना है, पानी भरवाना है, तो जना ना ए से पानी भरवाए 35 मिनट। अब धीमी गति होगा, धीमी गति वाले नल से पानी भरने में लगा समय है ना, हो गया इधर लंबा चौड़ा लिखा गया। धीमी गति वाला नल से पानी भरने में लगा समय, तो पहले तो देखिए क्या लीटर पानी भरना है, 144। 1 मिनट में क्या लीटर भरता है, काट कर कितना हो जाएगा, 144 मिनट। बात समझ में आया कि ना। और बोलता तेज रफ्तार वाले, तेज रफ्तार वाले से क्या लिखते हैं, 144 में 3 से भाग करते हैं। जैसे 16 था उसी तरह 17 है ना, वहाँ 3 गो था, यहाँ 2 गो है। और 18 नंबर देखो, दो नल ए तथा बी मिलकर किसी टंकी को 4 घंटा में भर सकते हैं। अगर ए और बी अगर मिलता है तो कितना देर में भरता है, 4 घंटा लगा देता है समय। दो नल कोई टंकी को 4 घंटा में, अब बी अकेला इस टंकी को भरने में ए से 6 घंटा अधिक लेता है। बी अकेला ए से क्या घंटा, बी अकेला ए से 6 घंटा ज्यादा, 1+6 है ना, हो गया। तो जो ऑप्शन विधि से भी बना सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल जो है ना, तो प्रश्न बता तो केवल एक खाली टंकी को, मतलब ए को कितना समय लगेगा, तो 4 ऑप्शन सिर्फ ए वाला ना देने हैं। अगर मान लो पहला ऑप्शन तू देखा, ए बराबर क्या है 1 घंटा, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा 7 घंटा। तो 1 गुने 7 बटा में 7 काट का हमको 4 आना चाहिए, तो आ रहा है, नहीं आ रहा है। बी ऑप्शन 2 घंटा ए, तो 8 घंटा, तो 2 गुने 8 बटा में 10 काट का 4 आएगा, 2 गुने 8 बटा में 10 नहीं आ रहा।
तीसरा ऑप्शन 6, तो 6 उ तो 6 6 12, अगर जोड़ेगा तो क्या 6 गुने 12 बटा में 18, 17 18 आ गया तो क्या वाई ऑप्शन क्या हो गया सी, क्या है 6 घंटा। कितना चेक भी कर लेगा भाई, 6 घंटा ए हो गया तो 12 घंटा बी हो गया, तो 6 गुने 12 बटा में 6 12 18, 36 18 4 घंटा आ रहा है कि ना। आंसर तुम्हारा 6 घंटा ही ना कि हम निकाल लगा बता रहा है, इन्हें बोला कि 6 घंटा कि 4 घंटा, तो समझ में आया। इसको दूसरा विधि से भी बना सकता है ना, दूसरा विधि से अगर बनाएगा तो क्या ऐसे ना दिखेगा 1 बटा x जोड़ 1 बटा बराबर क्या होना 1 बटा 4, इससे x का मान निकल जाएगा, x का मान निकलेगा। चलो ये HW रहा तुम्हारा आज का, ये गाना चलाएगा HW, आज कल तो चालू नहीं था, उसके बाद कल भी चालू हो जाएगा समय का तब, ठीक।